गरीब की उड़ान। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पति हरिया, पत्नी हीराबाई व उनके एक बच्चा मोहन था। वे बड़ी कष्ट से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन अचानक मोहन के पिता हरिया की लंबी बीमारी से मौत हो गई। अब परिवार का सारा बोझ हीराबाई पे आ गया। वह लोगों के घरों में बर्तन धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करने लगी, जिससे उनका जीवन निर्वाह होने लगा। मोहन जब उसकी माँ किसी के यहाँ काम करती थी, तो मोहन वहाँ पढ़ा अखबार लेकर पढ़ने लग जाता था। एक दिन ऐसे ही हीराबाई अपने मालकिन के यहाँ रसोई का काम कर रही थी, तो मोहन यहाँ पढ़ा अखबार पढ़ने लगा। इतने में मकान मालकिन आई और बोली, अरे मोहन, तू दिन भर अखबार में क्या करता रहता है? अपनी माँ का हाथ काम में क्यों नहीं बटाता? मोहन ने उत्तर दिया कि हमारे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए अखबार पढ़ता हूँ। मुझे बड़ा होकर कलेक्टर जो बनना है। इस पर मोहन की बातें सुनकर मालकिन जोर से हंसने लगी और हीराबाई से बोली, ये देखो तुम्हारा लड़का कलेक्टर बनेगा। ये सुनकर हीराबाई को बहुत बुरा लगा, पर कुछ बोले बगैर यहाँ से चली गई। हीराबाई ने घर से ही टिफिन सर्विस देना शुरू किया। वह सुबह से लेकर शाम तक अकेले ही 20-25 किलो आटे की रोटियां बना लेती थी। इस काम में मोहन भी स्कूल जाने से पहले हाथ बटा दिया करता था। एक दिन मकान मालिक किशन लाल उनके घर आया और बोला, अरे हीराबाई, तुम सुबह 3 बजे ही उठ जाती हो और देर रात तक लाइट जलाती हो, जिससे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। अपनी लाइट की व्यवस्था करो या कमरा खाली कर दो। अगले दिन से मोहन लालटेन जला के पढ़ने लगा और उसी रोशनी में उसकी माँ भी खाना बनाने लगी। मोहन अब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा कर लेता है, तो उसके गुरु जी ने पढ़ाई के प्रति उसका लगन देखकर उसे स्कूल की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। मोहन बहुत मन लगा कर पढ़ाई करता है। एक दिन जब उसका परीक्षा का दिन था, जब वह स्कूल जा रहा था, तो रोड क्रॉस करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दिया। मोहन का बाएं हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसका परीक्षा छूट जाएगा और पूरा साल खराब हो जाएगा। फिर उसने निश्चय किया कि उसका दायां हाथ तो ठीक है। उसने परीक्षा देने के बाद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े ही उसने कंपटीशन की तैयारी की और इंटरव्यू दिया। एक दिन उसकी माँ अखबार लेके आई और मोहन को देते हुए बोली कि देखो परीक्षा का परिणाम क्या आया है। मोहन अखबार देखते हुए उछल पड़ा। खुशी से अपने माँ से बोला कि वह कलेक्टर बन गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।